कहते हैं कि शांति के बिना नीति नहीं होती, नीति के बिना प्रीति नहीं होती, विनय के बिना विद्या नहीं होती और सोच निर्लोभ दशा के बिना हमारी कीर्ति नहीं होती। तप के बिना पूजा नहीं होती और मनुष्य पर्याय के बिना कभी भी धर्म की सिद्धि नहीं होती। अर्थात यह मनुष्य का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है और मोक्ष में दो अक्षर हैं, एक माँ और एक छा। माँ का अर्थ है मोह को जिसने तोड़ा है, क्षय किया है, उसने मोक्ष को प्राप्त किया है। उसी भव्य आत्मा ने उस मोक्ष पथ पर कदम बढ़ाते हुए अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक किया है। प्रसंग है पूज्य मुनिश्री हमारे अनुज समाधिस्थ मुनि श्री निकलंक सागर जी महामुनिराज। आज भी वह स्मृतियाँ चलचित्र की भांति मानस पटल पर अंकित हैं। पूज्य मुनिश्री जब पूर्वग्रस्त अवस्था में थे तो जब अमरकंटक में आचार्य महाराज का चतुर्मास हुआ, उसके पश्चात बिहार करते हुए शहडोल पहुँचे और पंचकल्याणक की भूमिका बनी आचार्य महाराज के सत्संग सानिध्य में। तो चूँकि पूर्वग्रस्त अवस्था में आचार्य महाराज का वरदहस्त उनकी कृपा पात्र बनने का सौभाग्य मिला, तो आचार्य महाराज के पास ही में रहा करता था। तो शहडोल में ब्रह्मचारी पुनीत भैया शाढोरा वाले, उनसे परिचय हुआ और उन्होंने भावना व्यक्त की कि भैया जी मुझे भी एक बार आचार्य महाराज के चरणों तक पहुंच जाने दो, मुझे भी अपने जीवन की सार्थकता करना है, मुझे भी आचार्य महाराज के वरदहस्त में आना है, उनके चरणों में आना है। तो मैंने कहा भैया बहुत सौभाग्य की बात, आइए और मेरे साथ पूज्य निकलंक सागर जी महाराज ब्रह्मचारी पुनीत भैया के रूप में आचार्य महाराज के पास पहुँचे। वहाँ पर उनका व्रत आदि की चर्चाएं हुई और उसके बाद पंचकल्याणक में वो रहे। चूँकि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव शहडोल का प्रदीप भैया जी के सानिध्य में होना था, तो चूँकि वो उनके साथ रहते थे, पहले से ही उनका रुझान था पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, मंदिर, वास्तु आदि आदि में उन निष्णात थे और गुरु का आशीर्वाद मिला तो और उनके व्यक्तित्व में और निखार आ गया। शहडोल पंचकल्याण के बाद पुनीत भैया जी से मुलाकातें होती रहीं। मैं अमरकंटक में रहा और भैया जी आते जाते रहे गुरु महाराज के चरणों में। उसके बाद रामटेक चातुर्मास में श्रावण शुक्ला चतुर्थी 2013 में सभी भाइयों को संकेत हुआ आचार्य महाराज का और सभी लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर हम सबों को 24 मुनिराजों की जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई। 24 ब्रह्मचारी भाइयों को आचार्य महाराज ने जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की। उसमें हमारे पूज्य मुनि श्री निकलंक सागर जी महाराज, जिनका पूर्व नाम ब्रह्मचारी पुनीत था, अपने उस नाम के अनुरूप अपने इस पावन देह को परम पुनीत कर गए और आचार्य महाराज के श्री चरणों में उस देह का समर्पण करके उन्हीं के हो गए। साथ में 7-8 वर्षों का हम लोगों का साथ समागम रहा। बीच में पूज्य मुनिराज का हम सबको प्रेम वात्सल्य संग के साथ रहता था और आपस में थोड़ा बहुत मीठी छेड़खानी इसको कहते हैं, वो कहा करते थे और बड्डे कहकर मुझे थोड़ा सा छेड़ते रहते थे। उनकी इस प्रेम भरी भाषा में बहुत ही प्रेम, स्नेह और वात्सल्य भरा रहता था। सबने मिलकर मुझे बड्डे करके संग में चर्चित कर दिया। अरे बड़ा तो वो है जिसको गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है, जो बड़े बड़े काम करके आए हैं। अपन तो सबके साथ आ गए, बड़ा छोटा तो इस संग में कोई नहीं है। आचार्य महाराज की कृपा पात्र से ही
सब कुछ होता है। भगवान के पादमूल में अपने पुनीत नाम को सार्थक करते हुए उन्होंने 5-7 वर्ष तक संघ की सेवा, वैयावृत्ति आदि की। उसके बाद आचार्य महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ महामुनिराज श्री प्रसाद सागर जी महाराज, शैल सागर जी महाराज और पूज्य मुनि श्री निकलंग सागर जी महाराज जबलपुर तिलवारा से अलग संघ बनाकर आचार्य महाराज ने प्रभावना हेतु उनको भेजा। 2 चातुर्मास अलग हुए और बाद में सूचना आई कि मुनिश्री का स्वास्थ्य कुछ नरम गरम है। तो चूँकि शरीर है, आदि व्याधियाँ लगी रहती हैं, हम लोगों ने सोचा कि रहता है ठीक हो जाएगा। बड़े महाराज हैं, वैयावृत्ति करते ही हैं और जिनके साथ पूज्य प्रसाद सागर महाराज, आचार्य महाराज का दिशा निर्देश हो, उस व्यक्ति का तो क्या कहना। आचार्य महाराज का निर्देश और महाराजों की सेवा, वैयावृत्ति और प्रसाद सागर महाराज की तो वैयावृत्ति जिस प्रकार से तीर्थंकर माता का गुण गर्भ हुआ करता है कि गर्भ में बालक तो रहता है पर गर्भ के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते माता के शरीर में, उसी प्रकार से पूज्य बड़े महाराज जी की वैयावृत्ति है कि काम हो जाता है और पता भी नहीं पड़ता किसने किया, कब किया और क्या हो गया। ऐसे उस गुण गर्भ की भांति पूज्य बड़े महाराज की सेवा, वैयावृत्ति का तो कोई जवाब ही नहीं है। और उनके सानिध्य में रहकर पूज्य महाराज जी ने और अपने आप को निखारा। समाज में उनकी व्यक्तित्व को कितनी सराहना मिलती थी, कितने श्रद्धा भक्ति के वो पात्र बन जाते थे। जब एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक सबको वो जोड़ने का प्रयास करते थे तो 11 रुपये नहीं 51 रुपये ले, 101 रुपये की बोली ले तो अपनी पॉकेट मनी से कुछ तो कर अभिषेक पूजन की प्रेरणा देते थे, पाठशालाएँ खुलवाते थे, वैयावृत्ति आदि करते थे। सबको जब इस प्रकार जोड़ते थे, समाज में एकता बना के रहते थे, तो लगता था कि सबके श्रद्धा और भक्ति के पात्र दिनों दिन वो बनते जा रहे थे। हंसमुख, वात्सल्य और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हमेशा हमसे एक ही भजन सुनते थे। प्राय करके मैं बचपन से जब से गुरु महाराज के चरणों में आया हूँ, सेवा वैयावृत्ति करते करते मौका मिलता था तो उस भजन को मैं गुरु महाराज को भी सुनाया करता था। उस भजन को वो सुनते थे और भजन उन्हें कोई बहुत प्रिय था, जिसके बोल थे कि मंदिर के द्वारे चंदन का बिरछा, वही तरे मुनिवर ठाणे थे, वो तो अकेले ठाणे थे। ना उनके संगे हाथी घोड़ा, ना उनके संगे बाजे थे, वो तो अकेले ठाणे थे। हमेशा इस पंक्ति को वो गुनगुनाया करते थे। उसके बाद बोलते थे, महाराज आपके मुख से अच्छा लगता है, आप ही सुनाइए। किसी न किसी बहाने से उनको छेड़ना है, आपस में एक दूसरे का प्रेम वात्सल्य बना के रखना है। पूज्य मुनि श्री शैल सागर जी, निकलंग सागर जी, निसंग सागर जी और मैं हमेशा उनका सानिध्य प्राप्त करते रहते थे। और शैल सागर महाराज के साथ तो वो रहते ही थे। जहाँ कभी कोई परिस्थिति दिक्कत आती थी, चूँकि उनको इस प्रकार का ज्ञान था, प्रतिष्ठा आदि वो कराते थे और मंदिर, प्रतिमा जी, वास्तु आदि का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था और सारी व्यक्तियों की समस्याओं को चुटकियों में वो हल कर देते थे। टड़ा पंचकाला की घटना है कि हम सब साथ में थे और इतने बड़े बड़े भगवान 24 जहाँ पर हम लोगों का हाथ नहीं पहुँचता है। अब चूँकि निकलंग सागर महाराज मुझसे लंबे थे, भले मुझसे छोटे थे, लंबाई में बड़े थे, और शैल सागर महाराज नाम के अनुरूप, और वैसे ही भगवान वहाँ। तब बड़े बड़े भगवान की जब प्रतिष्ठा हुई और प्रसाद सागर महाराज जी मुझसे भी थोड़े से छोटे कद में, बड़े तो बहुत हैं महाराज। अब महाराज ने हम लोग को ऊपर तो चढ़ा दिया चहली पे, अब करना क्या है। और जब तक पंडित जी आए कराने के लिए, जब तक आधा काम दूसरे महाराज कर लेते थे, हम लोग पीछे रह जाते। जब मालूम पड़ा महाराज को तो निकलंग सागर महाराज जी आए आगे, बोले एक साथ सब भगवान के अपन करते हैं, खड़े हो जाओ। अरे मैंने कहा महाराज आने तो दो पंडित। बोले अपन किसी पंडितों से कम है क्या, करना तो अपन को है, पंडित क्या करेगा, विशुद्धि तो अपन को बढ़ाना, अपने मंत्र हैं, अपनी क्रियाएं अपन को ही उतारना है। तो फिर उन्होंने सारी क्रियाएं सानंद संपन्न कराई विधि विधान के साथ पूरा। तब लगा कि नहीं, वास्तव में ये ज्ञान भी होना आवश्यक है। कब किसके भरोसे आप रहोगे। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं, बहुत सारी होती हैं, व्यक्ति कम ही होते हैं। अब उसमें क्या करोगे आप, या तो इंतज़ार करिए, तो जब तक आधा काम आगे हो जाएगा आप पीछे रह जाओगे।
तो सबके साथ करना है, सबके साथ बढ़ना है, तो सबके साथ जैसा आपको भी ज्ञान होना उसका आवश्यक है। इस चीज़ को भी मुनिश्री ने हम लोगों को सिखाया, बताए गए और कहते हैं कि जब साधक मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है तभी से उसकी संलेखना समाधि की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। क्योंकि कहते हैं आचार्य महाराज कि व्यक्ति का मरण कब होता है, तो आयु क्षण मरणम, आयु का क्षय होना ही मरण हुआ करता है। परंतु इस जीवन की आयु का प्रतिपल प्रति क्षण जो आयु के निश्चित क्षय को प्राप्त हो रहे हैं, प्रतिपल मरण की ओर ही हम बढ़ रहे हैं। तभी तो उनकी समाधि और संलेखना जो एक साधक मोक्ष मार्ग में बढ़ता है, हर समय सचेत रहता है, हर परिस्थिति से तैयारी लड़ने के लिए तैयार रहता है। आचार्य महाराज ने कहा है, समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में कहा कि उपसर्ग दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम तु निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन आहु संलेखना मार्या। दुर्भिक्ष हो, उपसर्ग हो, अकाल हो, बुढ़ापा हो, इंद्रियां शिथिल हो गई हों, उस समय जब रोग का प्रतिकार न किया जा सके, उस समय आपको समाधि संलेखना को धारण करना है। 4 प्रकार का उपसर्ग हुआ करता है, मनुष्यकृत, देवकृत, त्रियंचकृत और प्रकृतिकृत। दुर्भिक्ष में अकाल आदि पड़ने पर, इंद्रियां शिथिल हो जाएं, बुढ़ापा आने पर, शक्ति क्षीण होने पर और रुजा शारीरिक व्याधि रोग आदि जिसका कोई प्रतिकार न किया जा सके, इन सब बातों को देखते हुए धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना को वह धारण करता है और अपने शरीर को विसर्जन करता है। इस प्रकार पूज्य मुनि श्री निकलंग सागर जी महाराज ने गुरु कृपा, गुरु निर्देश और पूज्य बड़े महाराजों के सन्निधि सानिध्य को प्राप्त करते हुए पूज्य प्रसाद सागर जी, पूज्य उत्तम सागर महाराज जी, पूज्य शैल सागर जी महाराज जी, पूज्य पुराण सागर जी महाराज जी के सानिध्य में अपने इस देह का विसर्जन करते हुए देह से देहातीत होने का जो पुरुषार्थ किया था, उस लक्ष्य को वो प्राप्त हों, ऐसी मंगल भावना के साथ मुनि निकलंग सागर जी महाराज को अपनी ओर से भावभीनी विनयांजलि अर्पित करता हुआ जहाँ भी वो हों सुख शांति में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आगामी पर्याय में पुनः मुनि पद को धारण करते हुए अपने उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें, उस पंचम गति को प्राप्त करें। इस मंगल भाव के साथ हम सबकी ओर से पूज्य मुनि श्री को बारंबार याद करते हुए विनयांजलि प्रेषित करता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। मुनि श्री निकलंग सागर जी महाराज की जय।